भगवान गोपियों पर कृपा हुई है। इसके बाद भगवान अपनी दिव्य लीला कर रहे हैं। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा यमुना से, यमुना मैया, पांचवा मित्रविंदा, छठवा सत्या, सातवा भद्रा और आठवां लक्ष्मणा। भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया। उसके जेल से उसे मुक्त किया कन्याओं को। भौमासुर को मारा, कहा आप घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा कि हम अब घर जाएंगे, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। तब भगवान ने उन्हें स्वीकार किया। जिन नारियों को समाज अपमान की दृष्टि से देख रहा था, उन नारियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाया। इसलिए भगवान के टोटल विवाह हुए 16,000। भगवान श्री कृष्ण के कितने विवाह हुए? कितने? 16,000। 16,108। क्योंकि वेद की ऋचाएं 16,000 हैं। भगवान प्रत्येक वेद की ऋचा, प्रत्येक ऋचा मतलब मंत्र, प्रत्येक मंत्र भगवान की पत्नी के रूप में है। मतलब वेद के प्रत्येक मंत्र भगवान की पत्नी के रूप में है। मतलब किसी भी मंत्र से भगवान को पाया जा सकता है, ये अर्थ है। भगवान के पत्नी पति पत्नी का बढ़िया संवाद है। अनिरुद्ध और उषा का मिलन है, नृग की कथा है। नृग पर भगवान ने कृपा की, गौदान दिया, इसलिए उनका उद्धार हुआ, उन पर कृपा की। आप लोग भी गौदान जरूर करना, है ना। भागवत जी जीवन में कुछ काम ना मरने के पहले करके मरना। जैसे भागवत जी की पोथी पाठ अभी परसों से बैठेगी, 12 तारीख से, 13 तारीख से। आज कौन सी तारीख है? आज 10 है। हाँ, तो 12 तारीख से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। तो भागवत जी जरूर सुनना। अपने लिए जीते जी भागवत की पोथी कर लो, जो पूर्वज नहीं है उनके लिए आप करो। हम कहते हैं मरने के पहले भागवत जरूर सुन लेना। भागवत सुन के मरोगे ना, तो फिर तुम्हारा बेटा पिंडदान करे तुम्हारे नाम से या ना करे, तुम्हारा उद्धार हो ही जाएगा। तुम्हें किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अपना कार्य पूरा करके ही मरो। पहला काम भागवत जी सुन लो, भागवत जी की पोथी पाठ अपने संकल्प से कर लो। अपने बाप दादों के लिए चाहो तो कराओ, नहीं तो अपने लिए करो। जब आप अपने लिए भी करेंगे तो आपके बाप दादों का भी उद्धार हो ही जाएगा। भागवत जी 21 पीढ़ी तारती है ना। दूसरा काम, मरने के पहले गौदान जरूर कर लेना, क्योंकि गाय की पूंछ पकड़ के ही जाना रहेगा पार, नहीं डूब जाओगे वैतरणी में। और आप जीते जी कर लेना मैया गौदान, बेटा तुम्हारे बाद में पिल्ला दान करेगा। हाँ, बच्चे अब कहां गाय खरीदेंगे, कहां वो गौदान करेंगे और कहां वो खर्चा करेंगे। बाप के मरने के बाद, माँ के मरने के बाद तो बच्चा सोचता है जितना सब मिल जाए और उसे खर्च ना करना पड़े। बाप का करोड़ों, बाप पर 1000 भी खर्च करने को बेटा तैयार नहीं है। एक सत्य घटना मैं आपको बताऊं, ये काफी साल पुरानी घटना है, यहीं की घटना वृंदावन की। एक मैया मेरे पास आई, लगभग 2 साल तो हो गए होंगे इस बात को, सालों हो गए ये मुझे पता है। एक मैया मेरे पास आई, उसने बेचारी ने बचा बचा के कुछ पैसे रखे थे। तो माँ ने एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाया, 11,000 रुपए दिए कि चलो आज हमारी तरफ से संतों को आप अन्न क्षेत्र बंटवाना। महाराज हम बूढ़े हैं, मर जाएंगे अब, तो हम अपने हाथ से पुण्य करना चाहते हैं, जो बचा के रखे हैं। अब संयोग से उसका बेटा लेके आया था अपनी माँ को, और माँ ने चुपके से दिया था कि बेटा ना देखे। पर बेटा तो बेटा, उसने वीडियो बना ली। जब माँ 11,000 रुपए दे रही थी तो बेटे ने वीडियो बना ली। और माँ जब घर गई तो बेटे ने अपनी माँ को इतना परेशान किया कि तुम 11,000 दे के आ गई। जबकि उस माँ ने इतना प्रताड़ित किया उस बेटे ने कि वो लाओ तुम 11,000 रुपए। कोई दान पुण्य नहीं करना,
ये सब बाबा जी लोग ठगने के लिए बैठे हैं, तुम व्यर्थ में देकर के आ गई। उस बच्चे ने इतना टॉर्चर किया कि बेचारी दूसरे दिन मैया आई, और जब आई रोई बोली, महाराज वो हमारे 11,000 बेटा कह रहा हमें दो। हमने कहा कोई बात नहीं मैया, आपने दिया था ले लो, कोई बात, आपने जो देने का भाव रखा है वो लाखों का है, उसी से आपको पुण्य मिलेगा। मैंने तुरंत उनके पैसे वापस दिए, और उस माँ ने रोते हुए कहा, महाराज जी अभी कुछ दिन पहले 8 एकड़ जमीन इसको मेरे नाम पर थी, 8 एकड़ जमीन मैंने 8 एकड़ जमीन इसके नाम पर की है, बेटे के नाम पर। 8 एकड़ जमीन माँ ने बेटे के नाम पर कर दी, और वो बेटा अपनी माँ को 11,000 का पुण्य दान भी करने नहीं देता। ऐसे संतान है। इसलिए हम कहते हैं अपने हाथ जब तक सलामत हैं पुण्य करके जाओ, पता नहीं तुम्हारी औलाद तुम्हें करने दे या ना करने दे। आप अपने बच्चों को सब दे दोगे तो उसके बाद बच्चे आपसे, पहले आप बच्चों को देते हैं सब ले लो बेटा, और फिर बाद में आपको मांगना पड़ता, बेटा जरा वो गौदान करना है, जरा कुछ पैसे दो। हम तो कहते हैं किसी से मांगना ना पड़े। और बेटों का धर्म है कि माँ के अंदर कोई इच्छा है दान पुण्य करने की, सहर्ष बच्चे कराएं। जैसे श्रवण ने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराई, ये तो हर पुत्र का धर्म है। तो समाज में ऐसे लोग भी हैं जो दान करने के बाद उसे बच्चे टॉर्चर करके वापस, ऐसे एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, मैं क्या क्या बताऊं। समाज में ऐसे लोग भी रहते हैं, 1 रुपए भी वो पुण्य में नहीं खर्च करना चाहते, भले वो दवाइयों में लाखों, भले वो शराब में लाखों लुटा दें, बीमारियों में लुटा दें, कोर्ट कचहरी में लुटा दें, लेकिन धर्म के नाम पर कि किसी साधु संत को भोजन मिल रहा है, सेवाएं हो रही हैं, तो हम सेवा से जोड़ें। इसलिए हम आपको कहते हैं अपने बच्चों को बचपन से सेवा करना सिखाना, दान पुण्य करना सिखाना, बचपन से बताना कि बेटा 100 रुपए कमाओ तो 4 रुपए 3 रुपए 5 रुपए समाज की सेवा में उसे खर्च करना, 5% कमाई का हिस्सा परोपकार में जाना चाहिए। सिखाओ। ये परम, हमारे यहां दानवीर हरिश्चंद्र हुए हैं। कौन हुए हैं? हरिश्चंद्र। हमारा देश दानियों का देश है, एक से बढ़कर एक दानी हुए यहां पर। इसलिए बच्चों को भी देने का भाव आना चाहिए। लेना तो सब है, भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, देना भी तो सीखो। इसलिए गौदान, भागवत जी अपने जीते जी करना, और मरने के पहले हम कहते हैं अपनी 13वीं करके मरो। 13 वगैरह कर लो, अपना 13वां अपनी 13वीं कर लो। क्या करना है? मरने के बाद 13 ब्राह्मण ही तो खवाना है, तो जीते जी क्यों ना वृंदावन में गौरी गोपाल भगवान की जो रसोई चलती, इसमें हजारों ब्राह्मण खाते हैं। तो मरने के बाद 13 पकड़ोगे, जीते जी भी तो कुछ खिलाओ। तो जीते जी संतों को खिला दिया, ब्राह्मणों को यहाँ रसोई चलती, अन्न क्षेत्र बढ़ता, सेवा कर दी, यही तो है पुण्य। हो गया, अन्नदान हो गया, सही जगह पहुंच गया, संतों के भक्तों के पेट में चला गया, जरूरतमंदों के। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल भगवान की रसोई का प्रसाद पाया है? देखो ये सब बता रहे हैं हाथ उठा के। सुबह से शाम तक रसोई बढ़ती है, सब खाओ, कोई भी आओ। अब ना जाने से भीड़ में किस रूप में भगवान आके खा जाएं और आपकी रोटी ठाकुर जी खाएं, इससे बड़ा कोई पुण्य। इसलिए कमाई का कुछ हिस्सा अपने जीते जी धर्म से जोड़कर जाना, अपने जीते जी पुण्य का कार्य करके मरना। मरने के बाद बच्चे जो करेंगे वो प्लस होगा, वो आपका अच्छा है। कोई करे तो करे, नहीं करे तो भैया हम अपना करके ही मरे। क्यों मेरी माँ? सही है। बच्चों के भरोसे बैठे रहोगे? आजकल के बच्चे तो नास्तिक हैं, महाराज जी हम तो भगवान को ही नहीं मानते। लो, वो तो ना बुलाए एक ब्राह्मण को 13वीं में, और तुम 13 की उम्मीद लिए बैठी हो। कोरोना काल में तो एक भी ना मिले, 13वीं भी नहीं हो पाई बहुत लोगों की। समय पर बोलो हाँ। इसलिए जीते जी पुण्य करने का विधान है। मरने के बाद जो बच्चे करेंगे वो उनका धर्म है। मरने के बाद बच्चे
मुंह देखते हैं, छोटा भाई कहता बड़े भाई से तू कर ले बाप का सब, बड़ा कहता छोटे से तू। इसलिए तुम करोड़ों की संपत्ति बच्चों को देके मरे, और बच्चे एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि तेरी भी तुम कर लो, इसलिए भैया अपनी अपनी करके ही मरो। क्यों जी, सही है? क्योंकि बच्चे छोटा देखता ना बड़े की तरफ, आप करो तेरी भी, बड़े हो, अग्नि आपने दी तो बड़ा कहता छोटा से, बाप ने सब तेरी को तो दिया तू कर। ऐसा होता है कि नहीं? कई घरों में विवाद हो जाता है कि बाप की तेरी भी तू करेगा, वो कहता तू करेगा। तेरा ब्राह्मण खवाना है, तेरा ब्राह्मण। अब सोचो तेरा ब्राह्मण क्या खाएंगे? पूड़ी साग खाएंगे और क्या खाएंगे? खीर खाएंगे और क्या खाएंगे? कितने का खाएंगे? उसमें भी एक दूसरे का मुंह देखते हैं। इसलिए मैया अपना जीते जी अपना पुण्य करके चलो, पुण्य साथ जाएगा। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की, जरासंध का उद्धार, शिशुपाल पर कृपा और धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा कराया। शाल्व को भगवान ने मारा और दंतवक्र को मारा। सुदामा जी भगवान के परम मित्र, भगवान के परम सखा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः।